प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्रकरण है संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ। संस्कृत में हम इसे बात करें तो संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपन 3 बातों का अध्ययन करेंगे। भाषा किसे कहते हैं, शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं और शिक्षण विधियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ भाषा की बात करें, भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों एवं अभिप्रायों को हम स्वयं समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे देखिएगा चित्र में किस प्रकार से ये आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं भाषा शब्द की। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है और भाषा वह है जिसे बोला जाए। तीसरी हम बात करें स्पिट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। अब हम बात करते हैं आगे दूसरे नंबर के शिक्षण की कि शिक्षण क्या है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। तो भाषा शिक्षण जहां हम बात करें किसी भी भाषा, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, किसी भी भाषा की हम उद्देश्य की जहां बात करेंगे तो उसमें ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना यह प्रमुख उद्देश्य होता है। ग्रहण करने में सुनना और पढ़ना, अभिव्यक्त करने में बोलना और लिखना, ये मूल रूप से होता है। अब हम बात करेंगे संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य की। भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्रचार एवं संरक्षण करना, भारतीय संस्कृति के ज्ञान का वृद्धि करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति समादर एवं भावनात्मक एकता का विकास करना, विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना, संस्कृत बोधपूर्वक सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की क्षमता का विकास करना, संस्कृत भाषा व साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। ये उद्देश्य हैं संस्कृत भाषा शिक्षण के। भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं ग्रहण एवं अभिव्यक्ति। अब हम बात करते हैं शिक्षण। शिक्षण किसे कहते हैं? कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अंतःक्रिया शिक्षण कहलाती है। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की। विधि क्या है? शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण को सामान्य ढंग से चलाने के लिए शिक्षण विधि अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षण विधियों की। इनको हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है परंपरागत प्राचीन विधि, दूसरा है आधुनिक विधि, तीसरा है आपके नवीनतम उपागम। परंपरागत एवं प्राचीन विधि की जहाँ हम बात करते हैं उसमें इनको 2 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला पाठशाला विधि, गुरुकुल परंपरा, दूसरा व्याकरण अनुवाद विधि जिसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। पाठशाला विधि में गुरुकुल परंपरा होती थी, बच्चे शिक्षक के सामने बैठते थे, गुरुकुल में रहकर अध्ययन करते थे, उपनयन संस्कार होता था और गुरु मौखिक परंपरा से इसको वेदों का अध्ययन करते थे और गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण समर्पण करके उससे सीख लेता था और जब उसकी शिक्षा पूरी होती थी तब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने जीवन को जीता था। अब हम बात करते हैं पाठशाला विधि में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग होता था। मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि, गुरु अपने मौखिक विचार अभिव्यक्ति करता था। सूत्र विधि, सूत्रों का प्रयोग होता था। पारायण विधि, वाद विवाद विधि, गुरु शिष्य या शिष्य शिष्य में आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता होकर। व्याख्या विधि, व्याख्याएं की जाती थी। प्रश्नोत्तर पूछे जाते थे, शिष्य प्रश्न पूछते, गुरु उनका उत्तर देते थे। कथोपकथन, कक्षा नायक विधि, भाषण विधि और व्याकरण विधि, इन विधियों का प्रयोग गुरुकुल में किया जाता था। दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, इसमें भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है और यह विधि प्राचीन काल से प्रचलन में थी। दूसरा आता है नवीन या आधुनिक विधियाँ। इसमें पाठ्यपुस्तक विधि जिसका सर्वाधिक उपयोग सरकारी विद्यालयों में किया जाता है। दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, निर्बाध विधि, सुगम विधि। तीसरा हर्बर्ट पंचपदी जिसका प्रयोग
BSTC और BEd ट्रेनिंग के समय काफ़ी करवाया जाता है। हार्वर्ड की 5 पदी, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, कथोपकथन, उद्देश्य, 5 पदों का प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण विधि, संरचना विधि, समय विधि, समन्वय विधि और मूल्यांकन विधि, इन विधियों का प्रयोग आधुनिक संस्कृत शिक्षण विधियों के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है नवीनतम उपागम। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, आगम उपागम, समस्या समाधान, प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड, दल शिक्षण, टीम टीचिंग, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है पढ़ाते समय, अभिक्रमित अनुदेशन, संग्रहण उपागम, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। इस प्रकार से नवीनतम उपागमों का प्रयोग किया जाता है और इनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे आगे। धन्यवाद।